हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। मैं ना कुछ देर पहले बैठ के एक इंटरव्यू देख रही थी आप लोग की एलजीबीटी कम्युनिटी के। ठीक है, आई नो यहाँ पर हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स भी हैं, राइट। सो मैं बैठ के ना मेरे गाइड्स के साथ डिस्कस कर रही थी कि एलजीबीटी कम्युनिटी कितने लंबे समय से अपने लीगल राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, राइट। बट इंडिया में अभी तक लीगली रिकग्निशन नहीं मिला है। एंड मैं पर्सनली इस बात को मानती हूँ कि एज डिवाइन सोल्स, ठीक है, एज किंडर्ड स्पिरिट्स, एज ट्विन फ्लेम, जो काम दूसरे सोल्स नहीं कर सकते वो एक्चुअली आप लोग कर सकते हो। इट्स लाइक अगर आप एक्टिवली इसमें हिस्सा लेते हो एंड आवाज़ उठाते हो, ठीक है, इसमें फ़र्क एक्चुअली ज़्यादा पड़ने वाला है, राइट। व्हेन आई सेड दैट, आप लोग अगर ट्विन कपल्स हो, इवॉल्व सोल्स हो, आप लोगों की एनर्जी एक अलग ही यू नो एक अलग ही फ्लो में आता है, एक अलग ही इंटेंसिटी में फ्लो करता है, राइट। क्या पता ये आपका सोल मिशन हो कि आप अपने साथ साथ अपने पूरे कम्युनिटी के राइट्स को आप लीगलाइज करवा सको। आई मीन बैक टू बैक ये तेलंगाना का एक कपल मैं देख रही थी, सुप्रियो एंड अभय का। सच ए ब्यूटीफुल कपल। आई मीन एक रिलेशनशिप में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सब कुछ तो था, एंड दे गॉट मैरिड वेरी वेल। बस लीगली रिकग्निशन नहीं दे रहे। ओके, लेट्स जस्ट गेट इनटू आज की रीडिंग का। यहाँ पर कोई है जो कंसिस्टेंटली बहुत रो रहा है। आई एम लाइक लिटरली पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ रोना। इट्स लाइक कांस्टेंट आँख से आंसू गिर रहा है, ठीक है। यप, इट्स लाइक अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिकग्निशन दिलाने के लिए इट्स अ स्ट्रगल, ठीक है। देयर समबडी जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई है, एंड यू नो समहाउ ये जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ या महसूस कर रहा हूँ, इससे मुझे मुक्त कर दो। एंड बट देन दे आर नॉट एक्चुअली सेइंग द करेक्ट वर्ड कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जिसकी वजह से मुझसे ये भूल हुई है। मुझे उस कमज़ोरी पर, उस कमज़ोरी को रिलीज़ करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में हेल्प करो, ठीक है ना। इट्स लाइक वो इमीडिएटली रिलीफ तो चाहते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल फटकार उन्हें मिल रहा है, वो इस दर्द से उभरना तो चाहते हैं, बट देन जिस वजह से ये दर्द पहले राउंड में मैनिफेस्ट हुआ, वो उसे एक्नॉलेज करते हुए उसे कन्वर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आज अगर वो कुछ वक्त के लिए उन्हें रिलीफ मिल भी जाता है, आगे चल के दोबारा सिमिलर सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाएगा, और प्रॉब्ली अगले बार चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस हो, और भी ज़्यादा खतरनाक हो, है ना। दिस सराउंड्स, अब ये जो
पूरा सिचुएशन आई एम पिकिंग अप इट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ मैरिज, कोई स्टेबिलिटी, कोई फैमिली डायनामिक, ठीक है, माइट बी इवन योर ट्विन कनेक्शन, बट दिस इज समबडी जो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है बस, ठीक है ना। I'm not going to take so many cards. ओके, यहाँ पर कोई इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो चुका है बॉस किसी के साथ डील करते वक्त। ओके, गिव मी वन कार्ड ऑन कौन यहाँ पर रोना धोना कर रहा है, हु इज क्राइंग। वाह, वी हैव द टावर कार्ड। So somebody did hit a tower moment. Okay, listen. यहाँ पर कोई अपने ट्विन को रिकग्नाइज कर रहा है, ठीक है, दे कमिंग टू रियलाइजेशन कि हाँ ये मेरा पर्सन है, पर साथ में इस रियलाइजेशन के साथ साथ एक टावर आया है, ठीक है, एंड इसलिए कि इस पर्सन की पूरी रियलिटी उथल पुथल हो चुकी है इस रियलाइजेशन के साथ, ठीक है। सो आप यहाँ पर शो अप कर रहे हो एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन माइट बी अ लियो, या आप लियो हो, ठीक है। वी हैव अर्थ साइंस या एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डिटैच्ड हो गया है, ठीक है, इस पूरे सिचुएशन से। आप किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर चुके हो और आपका पर्सन, वो जिस भी रिलेशनशिप में थे वहाँ से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इट्स लाइक आप दोनों एक्चुअली जिससे कि आप दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे को याद करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, एंड आपने जहाँ इस पर्सन को रिलीज़ किया उन्होंने भी वो जिस भी सिचुएशन में थे वो सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं। इट्स लाइक आई डोंट केयर एनी मोर, आई एम हियरिंग आई डोंट केयर एनी मोर। आपका पर्सन और इस वो जिसके साथ भी फाउंडेशन में थे, ही और शी डजंट केयर एनी मोर अबाउट द अदर पर्सन, ठीक है। ओके, हु इज़ दिस अदर पर्सन? मेरे जाने तीन के पर्सन इस वक्त किसके साथ इन्वॉल्व है, किसके बारे में ये देख रहा है? कार्मिक, कार्मिक, द डेविल कार्ड। लिसन, ये जो कार्मिक एनर्जी है ना, ठीक है ना, इज़ वेरी अपसेट कि आपका पर्सन सेइंग कि आपके पर्सन ने एक्चुअली इस कार्मिक से कह दिया है दैट दे डू नॉट वांट दिस रिलेशनशिप एनीमोर। देयर इज अ सेंस ऑफ, ये डेविल कार्ड के साथ देयर इज अ एनर्जी ऑफ जेलसी, ठीक है, देयर इज ओवर थिंकिंग। ये कार्मिक कंसिस्टेंटली आप दोनों को लेकर के कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली वो खुद ही आप लोगों के बारे में सोच सोच के अपने आप को पागल किए जा रहे हैं या किए जा रही है, बिकॉज वी हैव फेमिनिन एनर्जी। लेट्स जस्ट से कि ये कार्मिक एक फेमिनिन है, ठीक है। आपकी पर्सन का कार्मिक आपके बारे में सोच सोच के वो पागल हुए जा रही है। देयर इज ऑब्सेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन, वेरी जेलस एनर्जी,
इट्स लाइक ये पर्सन एक्चुअली ये कार्मिक एक्चुअली आपके पर्सन से प्यार नहीं करता है, लाइक नॉट इवन क्लोज। इट्स जस्ट दैट वो आपके पर्सन को अपने साथ बांध के इसलिए रखना चाहते ताकि वो आपके पास ना आए। इट्स लाइक उसके दिमाग में वो एक कंपटीशन में है आपके साथ, एंड अगर आपका पर्सन आपके पास लौट के आ जाते तो वो हार जाएगी और आप जीत जाओगे, और वो आपको किसी भी हालत में जीतने नहीं देना चाहती। इसलिए कोई प्यार नहीं है, बट बिकॉज आपका पर्सन अपने आप को छुड़वा करके ये ऑफर आपके तरफ लेकर के आना चाहते, ये कार्मिक बस आपको ये ऑफर रिसीव करता हुआ नहीं देखना चाहते। ये पर्सन बस आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। दैट्स ऑल दैट इज, एंड इट्स काइंड ऑफ क्रेजी। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पर खुश नहीं है। आई एम हियरिंग कि जब आपका पर्सन वो ही करते हैं जो ये कार्मिक उसे कहते हैं करने के लिए, इससे इस कार्मिक को बड़ी खुशी मिलती है। तो शी लाइक्स द कंट्रोल स्टफ, वो आपके पर्सन को कंट्रोल करना पसंद करती है। द फैक्ट कि वो आपका पर्सन उसके हिसाब से मूव करे, ठीक है, वो जो चाहे उसके हिसाब से वो करे, उसे एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है कि देखा मैंने कहा, एंड आई कैन मेक दिस पर्सन डू वॉट एवर। छुपा छुपा, इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ गेम ऑफ पावर प्ले। या आपका पर्सन इसके साथ मैरिड है, माइट बी अ टॉरस, बट देन शी इज़ अ थीफ। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर रोना धोना दोनों ही कर रहे हैं। शी स्टार्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ ड्रामा, ये कॉन्स्टेंटली ड्रामा शुरू कर देती है। चीज़ें जब उसके हिसाब से नहीं चलता है ना, इट्स लाइक चीज़ों को अपने हिसाब से करवाने के लिए, आपके पर्सन को मजबूर करने के लिए जानबूझ के ड्रामा शुरू कर देती है। एंड इट्स लाइक आपका पर्सन इरिटेट होकर के इट्स लाइक झगड़ा शुरू हो, इससे अच्छा है कि जो ये चाहती है वो करते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ मोर लाइक आपका पर्सन अब ऐसे एक पोजीशन में आ गया है जहाँ पर अब उसे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक इतना टॉक्सिक हो गया सिचुएशन कि आपके पर्सन को एक्चुअली फ़र्क पड़ना बंद बंद हो गया। बट ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देयर इज़ अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लीव दिस पर्सन। इट्स लाइक सब जानते हुए भी आपका पर्सन एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। प्रॉब्ली इस कार्मिक को भी मुंह पर कह दिया कि आई डू नॉट वांट टू बी हियर, चाहे मैं अपने जाने ट्रेन के पास वापस जाऊँ या ना जाऊँ, बट आई डू नॉट वांट टू बी हियर एनी। ठीक है, अपने खुद के मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए वो इस पर्सन को ना तो कह रहे हैं, पर एग्जैक्टली इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। इट्स लाइक एक अजीबोगरीब, एक अनदेखी एक कॉर्ड हो गया है जो वो उसे तोड़ नहीं पा रहे। आपका पर्सन माइट बी वेरी रिलीजियस, वो अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को उन्होंने नर्चर नहीं करा, बट अब सिचुएशन को देखने के बाद, टॉर्चर सफ़र होने के बाद, वो लिटरली आई फील कि इस वक्त कॉट प्लकिंग एंड टॉक्सिसिटी रिमूवल, प्रॉब्ली किसी हीलर रीडर के पास जाकर के एडवाइस लेना, ये सब कुछ वो कर रहे हैं ताकि समहाउ वो इस टॉक्सिक बंधन से बाहर निकल सके। या वी आर ट्राइंग टू पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन। या ये कार्मिक एनर्जी ना उन्हें कुछ ऑफर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्ली पास्ट में ये कार्मिक आपके पर्सन को कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, और आपका पर्सन
दे वर गिविंग इन उन टॉक्सिसिटी में कि हाँ चलो मेरा तो ये काम तो बन रहा है ना, ठीक है। प्रॉब्ली आपके पर्सन को वो कोड डिपेंडेंट बना रही थी किसी चीज़ को करके, ठीक है। एंड आपका पर्सन उस चीज़ को ले रहे थे, बट अब वो और ले नहीं रहे, ठीक है ना। आपका पर्सन एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन देर आर सीक्रेट्स या जिन्हें एक्सपोज होना अभी भी बाकी है। और जब तक ये सीक्रेट्स बाहर नहीं निकलता है, ये डेथ कार्ड प्ले नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन माइट बी अ सैजिटेरियस, स्पाइसीज, स्कॉर्पियो। There are some reality that needs to come out, they are saying. Okay, let's get into the box and see यहाँ पर और क्या हमें insight और मिल सकता है. I really want to get into the box today. आज जब मैं रीडिंग के लिए प्रिपरेशन ले रही थी ना, तो सबसे पहला मेरा हाथ बॉक्स में ही गया था, सेम कि आज बॉक्स से मैसेजेस निकालेंगे. Should be enough. पहला नाम आया है स्वरूपा. वी हैव पिज़्ज़ा. तो किसी को यहाँ पर पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. आप ही आपका पर्सन हो सकते हो. वी हैव द कैट स्पिरिट. यहाँ पर किसी के घर में 9 कैट्स है, 7 कैट्स, 9 कैट्स. आई क्राई, नो वन नोज, इट्स डार्क इन हियर. एग्जैक्टली मैं कह रही थी ना कि आपका पर्सन कंसिस्टेंटली अनकंट्रोलेबली रो रहे, क्योंकि वो चाह कर भी ना अपने आप को यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे. इट्स लाइक इट्स अ डार्क नाइट ऑफ द सोल जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है. ये कार्मिक एक्चुअली आपके पर्सन के लिए ढेर सारा कार्मा लेकर के आ रहे हैं. एंड आपका पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं. देयर इज़ अ सेंस ऑफ कि वो सब कुछ जान के भी वो लेट गो नहीं कर रहे. प्रॉब्लम आपके पर्सन को भी कंट्रोल इश्यूज़ है. इस कार्मिक को तो है ही आपके पर्सन को कंट्रोल करना. वो लिटरली आपके ट्विन कनेक्ट डायनामिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. इट्स लाइक वो चाहती है कि आपका पर्सन आप तक ना पहुँचे, और वो अपने हिसाब से आपके पर्सन को अपने पास बांध के रखे, ठीक है ना. और आपके पर्सन में भी कंट्रोल इश्यूज़ है. एंड इट्स मैचिंग देयर एनर्जी. ये उनकी टॉक्सिसिटी एक दूसरे के साथ मैच कर. अब इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन को अपने भीतर की डिविनिटी को तो जागरूक करना ही होगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी को नहीं काट पाता है. आपको उसमें लाइट लाना पड़ेगा. अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत पड़ती है. आई फील ये जो कार्मिक है ना, इसे अंधेरे से एक्चुअली प्यार है, इसे टॉक्सिसिटी से प्यार है. ये टॉक्सिक चीज़ों को प्रैक्टिस करती है एक्टिवली. इट्स लाइक एबनॉर्मल फील होता है इस कार्मिक को. अगर एक दिन भी झगड़ा नहीं हो, झमेला नहीं हो, अगर किसी एक इंसान को उसने तंग नहीं किया ना, ऐसा लगता है जैसे उसका खाना हजम नहीं होगा. वी हैव एंशियस एंजाइटी अटैक्स. आपके पर्सन को ज़बरदस्त एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं इस पर्सन के साथ डील करते हुए. दे ड्रेनिंग देयर एनर्जी. लिटरली आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को अपने लिए स्टैंड लेना होगा. दिस इज़ लैक ऑफ लव. यू नो, आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन के बचपन में ना उनके जो पेरेंट्स हैं, इट्स लाइक आपके पर्सन का फादर कंटिन्यूसली
आपके पर्सन के मॉम को, ठीक है, द कार्मिक फादर, कार्मिक मदर को मिसट्रीट करते थे कंटिन्यूसली। इट्स लाइक वो बाहर जाते थे, अफेयर्स करते थे, घर आते थे, एंड ही यूज्ड टू डॉग दिस वुमन आउट टू द पॉइंट कि एकदम स्क्रेप कोटिंग नहीं होता है, लाइक लिटरली डोरमैट की तरह ट्रीट करते थे, जो तो वो करते थे। एंड ही यूज्ड टू डू इट आउट ऑफ sheer ego. And this lady, ये जो कार्मिक फेमिनिन है, जो मदर है, कार्मिक मदर है, उन्होंने कभी भी अपने लिए स्टैंड लेकर भी कभी लिया नहीं। वो रोती होगी, चीखती होगी, चिल्लाती होगी, बट देन वो वापस फिर ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कि सब कुछ ठीक हो गया। सो वो एक्चुअली उनके साथ हो रहे सारे टॉक्सिसिटीज़ को वो नॉर्मलाइज करती थी। इट वॉज अ पैटर्न। झगड़ा होगा, बनावटी का, दिखावे का, सॉरीज होगा, एंड देन टॉक्सिसिटी अगेन, ठीक है ना। सो ये जो एक लैक मेंटालिटी है ना, एक कि स्टैंड लेकर भी नहीं ले पाना। एक्चुअल स्टैंड लेना जिसे कहते हैं ना, आपका पर्सन इसलिए स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने आंखों के सामने स्टैंड लेते हुए नहीं देखा। यहीं पर ही आपका पर्सन ना स्ट्रगल कर रहा है। एंड दिस इज समथिंग प्रॉब्ली वो आपसे सीखेंगे कि जब इट्स लाइक आपका पर्सन ने आपके जैसे किसी पर्सन को देखा ही नहीं है, आपके जैसा व्यक्ति देखा ही नहीं है। आप प्रॉब्ली जो बोलते हो आप उसको पूरा करते हो। व्हेन यू से आई एम लीविंग, आप एक्चुअली वॉकआउट करोगे। आपके पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगा होगा जब आप उस रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप से आप बाहर निकले थे। व्हेन यू सेड इट यू मेंट इट। आपका मतलब ये नहीं था कि आप वापस उस सिचुएशन में चले जाओगे। आप नाटक नहीं कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। आप दिखावा करने के लिए या अपने बात को मनवाने के लिए यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हेन यू सेड आई एम नॉट ओके विद दिस, यू मेंट इट। यू स्टूड अप द करेक्ट वे, ठीक है ना। और यहीं पर ही आपका पर्सन ना फेल हो जा रहे हैं अभी बार बार करके। You were right. I regret being a reason for your downfall and pain. Exactly. It's like continuously आपको लगा होगा कि what kind of rubbish is this? Like आपने कॉल आउट भी किया होगा अपने पर्सन को, सेइंग कि ये क्या बिहेवियर हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बार बार माफ़ी मांग के और बार बार करके दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहरा करके यू विल गेट अ पास टू दिस। इस लाइक आपने अपने पर्सन को देखा होगा बार बार करके एक ही चीज़ को दोहराते हुए, एक ही सॉरी कहते हुए, और फिर कोई नया नॉनसेंस करते हुए उन्होंने आपने देखा होगा। दैट्स बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे सॉ, द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और द टॉक्सिक फेमिनिनिटी। उन्होंने देखा होगा टॉक्सिक अपने फैमिली के टॉक्सिक मैस्कुलिन्स को, चीज़ों को जानबूझ के करते हुए माफ़ी मांगते और फेमिनिन्स को माफ़ करते हुए। दैट इज़ द पैटर्न दैट दे हैव लर्नड। एंड जब आपने ऐसा टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ा, आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही बड़ा एक झटका उन्हें लगा था। एंड दे नो व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, ठीक है। एंड ही सेइंग आई रिग्रेट बीइंग अ रीज़न फॉर योर डाउनफॉल। तो उन्होंने एक्टिवली आपका साथ ना देना उन्होंने चुन लिया था। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आपका साथ देने की जगह उन्होंने आपके लिए रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए। वो कहते थे आई एम विथ यू, बट एक्चुअली दिस पर्सन वॉज नॉट विथ यू। ये एक्टिवली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे।
और अब ये कार्मिक आपके पर्सन के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जब उन पर हो रहा है ना, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप पर क्या बीती थी। इट्स मोर लाइक पावर प्ले। ये इनके कार्मिक पेरेंट्स के बीच में जो हो रहा था ना, इट वॉज अ पावर प्ले कि मैं मर्द हूँ या मैं पैसा लेकर के आ रहा हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो अगर आपका पर्सन पैसे के लिए शादी किए थे और ये कार्मिक फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन होने के बावजूद भी अगर इसका पकड़ ज़्यादा है, इसके पास पैसे है, आपका पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ पे ये खेल रही है इस वक्त, एंड योर पर्सन इज़ मोर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द टॉक्सिसिटी। वो अब टॉक्सिसिटी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो टॉक्सिसिटी रिसीव कर रहे हैं। वी हैव शाश्वत, that's a name. We have Akshada, we have Raven animal spirit coming in. We have learn each other's love language. I feel आप दोनों कभी ना एक दूसरे के लव लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाए। आपका डायनामिक में इतना सब कुछ प्ले आउट हुआ, इट्स मोर लाइक पूरा वक्त एक दूसरे को तंग करने में, और एटलीस्ट आपके पर्सन आपको तंग करने में उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया कि ना आप उन्हें पूरी तरीके से समझ पाए, ना कभी उन्होंने समय निकाला आपको जानने समझने के लिए। आई मीन कि आपके पर्सन ने ऐसे एक कार्मिक फेमिनिन को चुना है आपके ऊपर, ये कार्मिक मैस्कुलिन भी हो सकता है, जस्ट स्विच द रोल्स। ऐसे कार्मिक फेमिनिन को चुना है आपके ऊपर, who is very immature, like a very page energy, ठीक है, एक पेज अगेंस्ट एन एम्प्रेस। सीरियसली, इवन अगर आप जब उनके साथ थे, अगर आप क्वीन या किंग लेवल पे भी थे, आपके अगेंस्ट एक पेज ये टैरो के सारे जो इमेच्योर एनर्जीज होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल, चाहे उनकी उम्र कितनी भी, उनका दिमाग 15-16 साल के बच्चों के जैसे है, बेबीज दे आर। एक बच्चे को उन्होंने चुना है आपके ऊपर। इट्स मोर लाइक उन्हें लगा था कि वो इस बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये बच्चा खतरनाक निकला, बिकॉज वो अपनी इमेच्योरिटी और रेकलेसनेस में, अपने पागलपंती में आपके पर्सन को उलझा करके रख दिया। इट्स क्रेजी। इट्स लाइक आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया, इट वाज मोर ऑफ अ पावर प्ले इन द सेंस कि वो आपको कंट्रोल करने के लिए वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपके इमोशंस के साथ वो खेल रहे थे, ठीक है ना। बट ये कार्मिक, ये ऐसी ही है, इमेच्योर, रेकलेस, इनकंसिडरेट। आई एम हियरिंग, ये किसी के जज्बातों की इज्जत नहीं करती है, मेंटली इमोशनली अनस्टेबल। खुशहाल, वी हैव ओके पारिजात, वी हैव फ्लावर्स, हाँ, पारिजात फ्लावर, वी हैव लेमन येलो। यहाँ पर कोई है जो लेमन ग्रास असेंशियल ऑयल बहुत पसंद करते हैं। वी हैव सरप्राइज्ड, या आपके पर्सन के लिए देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजिंग मोमेंट्स, ठीक है। द पाथ जहाँ पर उन्हें लगा था कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आप कभी उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, बट आपने एक्चुअली पैटर्न तोड़ दिया, कि पैटर्न तोड़ा भी जा सकता है, कि एक्चुअली एक पैटर्न है। दिस इंटायर रियलाइजेशन झटका था आपके पर्सन के लिए। बाद में ये रियलाइजेशन होना कि उन्हें लगा कि वो इस सो कॉल्ड पेज एनर्जी को वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट देन ये पेज उन्हें कंट्रोल कर रहा है। देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजिंग मोमेंट्स, ठीक है। वी हैव चाइल्डहुड क्रश, ठीक है। सो यू माइट बी अ चाइल्डहुड क्रश इस पर्सन का, या फिर ये जो
पेज एनर्जी है जिसके साथ वो इन्वॉल्व हुए, आपके ऊपर उन्होंने चुना, ये कोई चाइल्डहुड क्रश हो सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग सिचुएशन, जिसका जो है उसके हिसाब से लो। वी हैव हल्क, तो यहाँ पर कोई हल्क सुपर हीरो का फैन है, अवेंजर्स आई एम हियरिंग। वी हैव सनफ्लावर, we have someone try to interfere, yeah, so this is a childhood रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन का, जिससे उन्होंने आपसे पहले वो मिले थे, और ये कार्मिक फेमिनिन और माइट बी अ सोलमेट, हाँ सोलमेट कार्मिक काइंड ऑफ एन एनर्जी। ठीक है, जिससे वो आपसे पहले मिले, इसने कुछ गड़बड़ किया था आपके पर्सन के साथ, और उसका डायरेक्ट असर आपके रिलेशनशिप में, आपके ट्विन कनेक्शन में शो किया, कि इस कार्मिक ने कुछ आपके पर्सन को कह दिया, कुछ हर्टफुल चीज़ें उसने कर दिया, एंड जिसकी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत जजमेंटल हो गया। क्या उन्होंने आप अपने किसी स्कूल या कॉलेज के किसी क्रश के बारे में आपको मेंशन किया था? दैट्स दैट एनर्जी। इट्स लाइक ये जो क्रश है ना, ये जो चाइल्डहुड कनेक्शन है ना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से वो आपको लेकर के बहुत जजमेंटल हो गए थे। एंड द फनी पार्ट इज कि इस चाइल्डहुड पर्सन को, ये चाइल्डहुड क्रश को, प्रॉब्ली आपका पूरा नाम भी नहीं पता था। वी हैव हैबिट, या इट्स अ हैबिट। आपका पर्सन का ये जो पैटर्न है ना, इट्स अ हैबिट। कुछ और भी हैबिट्स है आपके पर्सन की जो जिसे आप अप्रूव नहीं करते। ठीक है, वी हैव ट्रूप, वी हैव फिरोज, वी हैव स्माइल, वी हैव अ प्रिटी स्माइल, वी हैव जेड, ZAID, नाम, वी हैव शगुन, we have creating new reality by being you. Exactly, you really need to be very authentic. ठीक है, दिस गोज टू माई फर्स्ट मैसेज जो मैं LGBT कम्युनिटी के बारे में कह रही थी, कि यू बीइंग यू एंड ऑथेंटिक, स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इट्स लाइक आप इस पर्सन के बिना ही आगे बढ़ गए, एंड यू क्रिएटेड अ रियलिटी वैसे ही जैसे आप चाहते थे। यू मेड थिंग्स हैपन, एंड आपका पर्सन का जो पर्सपेक्टिव था ना, इट ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ टावर मोमेंट्स। सही बात, क्योंकि आपका पर्सन वॉज वेरी क्लोज माइंडेड, कि वो सपने बुनते होंगे सबके जैसे, वो भी सपने देखते होंगे कि अगर ये होता वो होता तो कितना अच्छा होता, बट एक्शन लेकर के एक्चुअली चीज़ों को टू मेक थिंग्स हैपन, उन्हें मैनिफेस्ट करना, अपने लिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना, आपका पर्सन वहाँ पर ही ट्राई करने से पहले हाथ उठा देते थे। आई एम हियरिंग कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल, ड्रीम किलर्स थे आपके पर्सन के आसपास बहुत, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन लोगों की बातों में आ जाते थे, एंड ही इज़ टू गिव इन और शी इज़ टू गिव इन टू दोज वर्ड्स। ठीक है, एंड अपने खुद के बलबूते पर अपने सपनों को चेस करना, ही और शी डिड नॉट डू दैट। ठीक है ना, इट्स लाइक शुरू करने से पहले उन्होंने गिव अप कर दिया था। देयर इज़ अ सेंस ऑफ को डिपेंडेंसी आपके पर्सन में। इट्स लाइक आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करते हैं जब कोई उनका हो करके चीज़ों को कर देते, बट देन अगर कंटिन्यूसली हर कोई उनके लिए हर चीज़ कर देते, विच मीन्स कि कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। योर पर्सन इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। उनकी ज़िंदगी उनके हाथों में नहीं है, कोई और उनकी ज़िंदगी उनका हो करके चला रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो अपना पावर इस तरीके से दे रहे हैं, इट मीन्स द अदर पर्सन इज गोइंग टू कॉल ऑल द शॉट्स।
आपका पर्सन एक्चुअली उनके हिसाब से उठते हैं बैठते हैं। आपका पर्सन इज़ अ पपेट, कठपुतली है उनके हाथों में। We have sometimes the heart sees what is invisible to the heart. आई ये क्या मैंने लिखा? Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. अच्छा, या इट सेज कि दिल वो सारी चीज़ें देख सकता है, लाइक एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थर्ड आई, द इंट्यूशन, ठीक है ना। हमारा इंट्यूशन वो देख सकता है जो हम इन दो आँखों से नहीं देख सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। इसलिए हमारे इंट्यूशन की बात को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइड गॉट इन द वे, या लाइक आपको लेकर के वो बहुत प्राइडफुल थे। जब आप उन्हें कुछ समझाते थे तो फट से वो अपने ईगो को, अपने प्राइड को बीच में लेकर के आ जाते थे, एंड वो बहुत डिफेंसिव हो जाते होंगे टू द पॉइंट आपको लगता होगा कि यार मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, वाई यू बिहेविंग लाइक दिस इज सो क्रेजी। आप उन्हें अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते और वो आप ही को मिसअंडरस्टैंड करते, डिफेंसिव हो जाते थे। एंड बट इट समहाउ इस कार्मिक के ये कार्मिक जब उन्हें किसी भी चीज़ में उलझाते हैं, आपका पर्सन एकदम समहाउ स्लिप होते हुए उन टॉक्सिक सिचुएशन में चले जाते हैं, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली बहुत वीक है फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स में। फॉल्स लवर टर्न्ड एनिमी, एग्जैक्टली। इट्स लाइक वो आपके साथ एनिमी, आपके लिए वो एनिमी जैसे बिहेव कर रहे थे, एंड ये कार्मिक एक्चुअल उनकी लाइफ की एनिमी है। तो जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे थे, उन्हें इस कार्मिक को ट्रीट करना चाहिए था, उन्हें साइड दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने एक्चुअली इस कार्मिक एनर्जी को बहुत बढ़ावा दिया टू द पॉइंट कि अब वो उन पर हावी हो चुका है। इट्स लाइक आपके पर्सन के ही टॉक्सिक मेंटालिटी, बिहेवियर को घुमा फिरा करके ये कार्मिक आपके पर्सन के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। We have energy vampires and toxicity. Exactly. This karmic is an energy vampire. I'm hearing that आपका पर्सन बहुत सारे टॉक्सिक एनर्जी से घिरे हुए हैं, and they want your person there. We have to pull two cards from the deck. Yeah. Bottom of the deck, rebirth. Your person does need a rebirth. Two cards, इतनी सारी नहीं। Yeah, we have suppression, we have courage, we have playful reversed. Let's just take all of this. Okay, we have guidance and we have experience. Exactly. So this tells me कि आपका पर्सन एक्चुअली इस सिचुएशन में पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उनके अंदर की जो वो चाइल्ड लाइक एनर्जी था ना, पूरी तरीके से ड्रेन्ड आउट हो चुका है बस, ठीक है ना। इट्स लाइक आपका पर्सन लिटरली ड्रैग कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। दे नीड ऑल दैट गाइडेंस, ठीक है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट कर सके। एंड आपका पर्सन एक्चुअली स्ट्रगल करे, रेकग्नाइज कर चुके हैं कि यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ वो कमज़ोर पर है, इस बात को वो रेकग्नाइज कर चुके हैं। बट एक होता है ना एक्शन लेकर के चीज़ों का एक्चुअली ठीक करना, यहीं पर ही कहीं ना कहीं वो रेकग्नाइज करे कि एक्चुअली उनका जो निगलेक्ट था ना, अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को निगलेक्ट करना एक्चुअली कितना भारी पड़ सकता है। आपका पर्सन एक्टिवली इस बात को रियलाइज़ करे कि समय रहते अगर मैंने इन सारी चीज़ों को कर लिया होता तो इतना कमज़ोर नहीं पड़ता। बट अब जब वो एक्चुअली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे, दे आर रियलाइजिंग कि इट्स बिकम सो हैवी, इट्स लाइक बर्डन हो गया है, कितना भारी हो चुका है इतना सारा काम। वी हैव कमेल, we have take care of the children, bonding with little one is important, nurture them and animals. या ये इस वक्त आपके पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उन्हें बच्चों के साथ कनेक्ट करना होगा, ताकि वो चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है ना, वो केयर फ्री वाली एनर्जी है ना, वो वापस लौट के आ सके।
इट्स लाइक क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, प्रकृति के साथ, एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि वो खुद ना कहीं अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो बच्चों के लिए टाइम निकाले, ठीक है ना। इट्स अ ट्रैप, ब्रेक द पैटर्न, एग्जैक्टली। यू गाइस नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोसेस है, ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस है उनका, ठीक है, कि वो खुद से इस चीज़ को तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। उन्हें आदत है दूसरों से मदद लेने की, वो बैठे रहते कि आओ कोई तो मेरी मदद करो, वो एक्टिवली इस को डिपेंडेंसी को प्रैक्टिस करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी हेल्प मत करो, ठीक है ना। आई एम मैरिड टू एन अब्यूसर, राइट। सो ये कार्मिक एक्चुअली आपके पर्सन को कंसिस्टेंटली अब्यूज़ करते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन फिजिकली। आई एम हियरिंग इनके बीच में हाथापाई होती होगी, फाइट्स होती है ज़बरदस्त, दे स्क्रैच ईच अदर। आई एम हियरिंग वी हैव फ्रेंड्स। सो ये पर्सन पहले ये कार्मिक पहले आपके पर्सन का फ्रेंड रह चुके हैं। फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, इसलिए आपके पर्सन के फ्रेंड्स नहीं चाहते हैं कि वो एक हेल्दी एम्बियंस में जाए, और आपके साथ तो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में आए आपके साथ। नहीं, वो मर जाएंगे जेलेसी में, वो मर जाएंगे अगर आप दोनों रियूनियन में आ गए तो। Yeah, these people are crazy jealous, dude. वो आपके पर्सन को अपने साथ उस टॉक्सिसिटी में सफ़र करता हुआ देख सकते हैं, पर वो किसी हेल्दी जगह पे एम्बियंस में जाए आपका पर्सन। ये कार्मिक फ्रेंड्स कुछ भी करेंगे आपके पर्सन को उस टॉक्सिसिटी में बांधने के लिए। वी हैव आई फॉरगॉट हाउ टू मूव अहेड, एग्जैक्टली योर पर्सन इज स्टक। मैं कह रही हूँ ना कि आपका पर्सन इस को डिपेंडेंसी को ब्रेक करने में, वो स्टेप लेकर के एक्चुअली अपने लिए स्टैंड लेने में ये पर्सन इज स्ट्रगलिंग, ठीक है ना। वी हैव कार्मिक वांट्स टू फाइट डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। या आपके पर्सन के साथ वो कंसिस्टेंटली फाइट कर ही रहे हैं, दे माइट इवन वांट टू मैसेज यू एंड फाइट। वो आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ फाइट शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। We have soul family loves you. Yeah, you are with your soul tribe, enjoying your life. ठीक है, we have learned to communicate maturely. आपका person needs to grow up, like really, really very important. I'm hearing कि लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई थी, तो इस कार्मिक के कहने के मुताबिक ही आपके पर्सन ने आपको 2 बात सुना दी थी। इस कार्मिक को ना एक्चुअली बहुत मज़ा आता है आपके पर्सन को अपने हिसाब से नचाने में, कि जैसे वो चाहे आपका पर्सन वैसे ही बिहेव करे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स लाइक वो लिटरली डिक्टेट करती है आपके पर्सन को, वो किसके साथ मिल सकते हैं, कि किसके साथ उठ बैठ सकते हैं, किसके साथ क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये कार्मिक लिटरली आपके पर्सन को नचा रही है या नचा रहा है, व्हाटएवर। वो डिसाइड करती है कि आपका पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं। She controls everything. She controls everything. Okay, what is the advice here? New vision reversed. नई बिगनिंग नहीं मिल रही है, स्टक, नो पॉसिबिलिटीज रिवर्स्ड। नंबर 2, नंबर 12 आप दोनों के लिए, आपके कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, इतना डार्कनेस फैल गया, आपका पर्सन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरे छटपटा रहे, दिस इज़ वाई शी और ही इज़ क्राइंग। यस, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्मिक
एनर्जी को लेट गो करे, बट उनसे हो नहीं रहा है. ही सेइंग डोंट गिव अप ऑन मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन को अपने लैक मेंटालिटी से बाहर निकलना है बॉस. ठीक है, क्योंकि अगर वो अपने आप से नेगेटिवली बात करते हैं आईने के सामने खड़े होकर और बार बार करके कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऑब्वियसली उन्हें उनसे नहीं होगा. वो चाह कर भी वो नहीं वो स्टेप्स ले पाएंगे अगर वो खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोकेंगे. तो ये जो लैक मेंटालिटी है ना कि आई डोंट हैव इट, या शायद मुझे नहीं मिल सकता, दिस ऑल लैक मेंटालिटी. abundant mentality is like already मेरे पास है बॉस. what are you saying? I already have it. Yeah, we have conditioning, जोरदार conditioning. Your person will need a lot of strength यहाँ पे. बर्डन हो गया ये पूरा सिचुएशन, ऑनेस्टली पूरा बर्डन हो गया. जस्ट सीइंग द कार्ड्स. उन्हें सीरियसली ना अपने आप को, अपने लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना होगा, बिकॉज आपका पर्सन ना लिटरली अपने आप के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं. आपका पर्सन खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेते. वो कहते होंगे दैट आई एम टेकिंग माई लाइफ सीरियसली, बट एक्चुअली ट्रू सेंस में जो सिंसियरिटी होती है ना आपका पर्सन में, शी लैक्स और ही लैक्स दैट सिंसियरिटी. The person needs a serious transformation. Yep, your person needs to walk that spiritual path and break through. ज़रूरी है उनके लिए. आपका पर्सन रिबेल बन जाएंगे. उसे वो खुद ही अपने आप को उस चेन से बाहर निकाल सकते हैं, बट देन जब तक वो खुद से अपने आप को एज अ पॉसिबिलिटी नहीं देखते, उन्हें कोई एक्सटर्नली हेल्प नहीं कर सकता ऑनेस्टली. ठीक है ना, जब तक वो मुझसे नहीं होगा नॉनसेंस से, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, जब तक इस मेंटालिटी में नहीं आते. इट्स माई लाइफ एंड आई टेक बैक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू, पुश थ्रू इट. ठीक है, जब तक वो खुद चीज़ों को अपने लिए रिकग्नाइज नहीं करते, द पर्सन विल बी स्टक देयर. उन्हें खुद अपने भीतर थोड़ा सा लाइफ डालना होगा. इसलिए किसी ने आपके पर्सन के लाइफ में ना डिड नॉट स्पीक, वो इंग्लिश में एक कोट जाता है ना, नोबडी स्पोक लाइफ इनटू दिस पर्सन. इट्स लाइक दैट कि एक्चुअली आपके पर्सन के अंदर किसी ने डिविनिटी, किसी ने पॉसिबिलिटी, किसी ने पॉजिटिव बातों को डाला नहीं है. ओनली लैक एंड इनसिक्योरिटीज़ एंड टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें डाली हुई है. आपका पर्सन आपको एक एलियन की जैसे ट्रीट बहुत करते होंगे जब आप थे उनके साथ, बिकॉज यूज टू स्पीक लाइफ इनटू दिस पर्सन. या इट्स अ स्ट्रगल फॉर योर पर्सन. इसलिए आपको पर्सन को इस बात का भी झटका है कि इफ़ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, तो हाउ कम आपने अपने आप को इस पूरे सिचुएशन से मुक्त कर लिया. You just practice detachment. You released. It's like love gives you freedom, right? मुक्ति है, right? तो मुक्त कर दिया आपने कि अगर उसको वापस लौट के आना हो तो वो खुद अपना रास्ता ढूंढते हुए वापस आ जाएंगे, राइट? आपने अपने पर्सन को मुक्त छोड़ दिया. जैसा काना कहते, हर प्राणी को,
हर जीव को अपनी आज़ादी प्यारी होती है। सो इफ़ यू ट्रूली लव समबडी, लेट दैट पर्सन गो, सेट दैट पर्सन फ्री। अगर वो वापस लौट के आते तो वहाँ राइट, सो यू लेट दिस पर्सन गो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।